अस्सलामुअलैकुम। मैं शमशेर नजूमी। तो दोस्तों, बात हो रही है कि ये महीना कैसा रहेगा। तो हम बात करते हैं बुर्ज सुंबला की। बुर्ज सुंबला जो है इसका अक्टूबर 2023 कैसा रहेगा। तो दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हर महीना ये देखना चाहते हैं कि ये महीना मेरा कैसा रहेगा। तो दोस्तों, ये नंबर 6 लिखा है। 6वां बुर्ज जो होता है ये बुर्ज सुंबला होता है। और जिन लोगों का नाम पे या पे अल्फ पा से शुरू होता है, या जो लोग 20 अगस्त से लेकर 21 सितंबर के दरमियान पैदा होते हैं, उनका बुर्ज सुंबला होता है। तो बुर्ज सुंबला जो है इसका स्यारा अतारद है, जो कि कुंडली के अपने ही घर में 22 डिग्री पर हरकत कर रहा है। और ये स्यारा अपने घर में अच्छा माना जाता है। और ये जो स्यारा है ये अगले महीने आपकी कुंडली के दूसरे घर में चला जाएगा, जो कि रुपये पैसे के मामलात में भी बेहतर शो करता है। मगर अब हम बात करते हैं कि कुंडली का दूसरा घर। कुंडली का दूसरा घर जो होता है ये रुपये पैसे से मुतल्लिका होता है और ख़ानदान से मुतल्लिका होता है। तो दूसरे घर का मालिक जो है ये स्यारा ज़ोहरा है, जो कि कुंडली के 12वें घर में हरकत कर रहा है। स्यारा ज़ोहरा जो है ये कुंडली के दूसरे घर का और कुंडली के 9वें घर का भी मालिक है। 9वां घर बंदे की किस्मत से तल्लुक़ रखता है, बंदे के मज़हब से तल्लुक़ रखता है। और जो 12वां घर है ये बंदे के खर्च से, बरूने मुल्क से या हस्पताल जेल खाना जात से तल्लुक़ रखता है। तो जिसका मतलब ये है कि आपका जो आमदनी है, आपका जो रुपया आ रहा है वो सब का सब ही खर्च होता जा रहा है। या फिर ऐसा समझ ले कि आप बरूने मुल्क से कुछ रुपया मंगवाना चाहते हैं मगर वो भी नहीं आ रहा, इसलिए कि ये स्यारा अपने दुश्मन के घर में बैठा हुआ। और इसी तरह ये किस्मत का घर है। किस्मत को अच्छा करने के लिए भी आपको बरूने मुल्क जाना पड़ेगा, या फिर आपको हस्पताल जेल खाना जात से मुतल्लिका कोई ऐसा काम ढूंढना होगा कि जिससे रुपया पैसा आए। बहरहाल ये तो स्यारा थोड़े दिनों के लिए बैठा है, यानी 10-12 तारीख को ये खाना तब्दील करके आपके पहले घर में आ जाएगा। तो जब ये पहले घर में आएगा तो बुर्ज सुंबला में आएगा तो फिर ये स्यारा इधर जाकर नीच का हो जाता है। हालांकि स्यारा ज़ोहरा पहले घर में अपने दोस्त के घर में जाएगा, मगर ये स्यारा ज़ोहरा और स्यारा अतारद दोनों दोस्त हैं। मगर स्यारा ज़ोहरा जब बुर्ज सुंबला में जाता है तो ये नीच का हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि ये स्यारा अगर पहले घर में जाएगा तो ये आपको खुशियां भी देगा और आपको परेशानियां भी देगा। परेशानियां इसलिए देगा कि ये इस खाने में हबूत हो जाएगा, और खुशियां थोड़ी इसलिए दे सकता है कि ये 9वें घर का मालिक है और 9वां घर किस्मत से तल्लुक़ रखता है, और ये तरकोन का मालिक होकर तरकोन में जाता है। तो ये आपको कुछ ज़हनी तौर पर खुशियां देगा। मगर ये जो खुशियां देगा ये कोई आर्जी खुशियां होंगी, मगर इसके साथ आपको कुछ ऐसा लगेगा कि ये सिर्फ एक मुझे सब्ज बाग जो है ये दिखाया जा रहा है। और उससे हटकर हम बात करते हैं स्यारे ज़ोहल की। तो स्यारा ज़ोहल जो है ये कुंडली के 7वें घर में हरकत कर रहा है। स्यारा ज़ोहल आपकी कुंडली के 5वें घर का और 6ठे घर का मालिक है। तो 5वां घर आपकी औलाद से मुतल्लिका है और 6ठा घर आपकी मखालफत से मुतल्लिका है। जिसका मतलब ये है कि आप
की औलाद आपके शरीक हयात, ये तीन चीज़ें ज़रा समझने की बात है। ये घर है आपकी औलाद का, आपकी तलीम का, आपके मैदे का, और इसका सियारा उठकर कुंडली के 7वें घर में चला गया है। 7वां घर आपकी शराकतदारी है, आपका शरीक हयात है, और ये है आपकी मखालफत। और आपके मखालफत या फिर कोर्ट केस वगैरह इस तरह का मामला, यानी ये दोनों चीज़ें उठकर कुंडली के 7वें घर में चली गई हैं। तो 7वां घर जो होता है ये बंदे की शरीक हयात से, शराकतदारी से मतलब है। तो मामला ये है कि आपके शरीक हयात और आपकी औलाद, इन दोनों में मखालफत का समा चल रहा है या चलेगा। और आपका भी, क्योंकि ये मखालफत आपके लिए भी है, और आप भी अपने शरीक हयात के साथ मखालफत करेंगी और उसके साथ मामलात मज़ीद ख़राब हो सकते हैं। तो जिसका मतलब ये है कि अभी आपको हर तरह से आपके शरीक हयात से बचना चाहिए, जिसकी वजह से आपके मामलात, अल्लाह ना करे कोई तलाक जैसे मामलात की तरफ चले जाएं। तो हर तरह से इसको बचाने की कोशिश करें। और ये सियारा रजत में भी चल रहा है, यानी उल्ट भी चल रहा है। तो जिसका मतलब ये है कि ये 30 तारीख तक मज़ीद उल्ट चलता रहेगा। तो मज़ीद आपके शरीक हयात, शराकतदारी जैसे मामलात, औलाद, मखालफत वगैरह अभी मज़ीद ख़राब रहेंगे जब तक ये सियारा सीधा नहीं हो जाता। तो अब बात करते हैं कुंडली के 9वें घर में। तो कुंडली के 9वें घर में सियारा मुश्तरी बैठा हुआ है, जो कि कुंडली के 7वें घर का और कुंडली के 4थे घर का मालिक है। चौथा घर जो है ये ज़मीन प्रॉपर्टी का है और मकान का है, गाड़ी का है। और 7वां घर आपकी शराकतदारी का है, आपके शरीक हयात का है। तो ये आपकी किस्मत वाले घर में जाकर बैठा हुआ। तो ये सियारा आपके 7वें घर का भी मालिक है। तो 7वां घर आपका मियाँ है। मियाँ का सियारा उठकर कुंडली के 7वें घर, कुंडली के 9वें घर में गया है, किस्मत के घर में गया है। तो इसका मतलब ये है कि आपकी किस्मत आपके मियाँ की वजह से बदल सकती है। आपका मियाँ आपको गाड़ी, प्लाट, मकान या किसी भी तरह के कुछ मामलात जो है उनको बेहतर कर सकता है। मगर ये है कि ये सियारा इधर अपने दुश्मन के घर में भी है और उल्ट भी चल रहा है। तो जिसका मतलब ये है कि ये मामलात अगर ऐसा होता है कि गाड़ी या कोई इस तरह का कोई अच्छा मामला होता है, तो उसके साथ साथ आपको कुछ ना कुछ टेंशन भी दे सकता है, जो कि शरीक हयात की वजह से, यानी आपके मियाँ की वजह से आपको टेंशन भी रहेगी, क्योंकि ये सियारा दुश्मन के घर में चल रहा है और उल्ट भी चल रहा है। तो ये भी 7वें घर का मालिक दुश्मन के घर में है और 7वें घर में भी मखालफत चल रही है। तो जिसका मतलब ये है कि आपकी कुंडली ज़्यादातर इस चीज़ के ऊपर घूम रही है कि आपके मामलात, आपके शरीक हयात या शराकतदारी की वजह से डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो अब बात करते हैं सियारे शमश की। सियारा शमश जो है ये कुंडली के दूसरे घर में हरकत कर रहा है, जो कि 12वें घर का मालिक है। 12वां घर खर्च का है और खर्च उठकर कुंडली के दूसरे घर में, रुपये पैसे वाले घर में आ गया। तो इसका मतलब ये है कि आपका खर्च जो है ये आपके कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। रुपया जो है ये आपके हाथ से निकलता ही जाएगा जब तक सियारा शमश जो है ये कुंडली के दूसरे घर में हरकत करता रहेगा। 20 तारीख तक आपको अपने रुपये को संभालने के लिए बहुत मुश्किल टाइम होगा। और इससे हटकर फिर देखें तो ये सियारा मरीख है, जो कि कुंडली के ये भी दूसरे घर में हरकत कर रहा है। ये कुंडली के तीसरे घर का और कुंडली के 8वें घर का मालिक है। तीसरा घर आपके रिश्तेदार, हमसाए, छोटे छोटे सफ़रों का है। और जो 8वां घर है ये आपकी टेंशन, परेशानी, फितने, फसाद का है।
और इन दोनों घरों का मालिक सियारा मरीख जो कि कुंडली के दूसरे घर में आपके ख़ानदान और आपके रुपये पैसे के ऊपर हरकत कर रहा है। तो दूसरा घर बुर्ज मीज़ान है। बुर्ज मीज़ान में जाकर सियारा मरीख अच्छा नहीं माना जाता। तो जिसका मतलब ये है कि आपको आपके ख़ानदान के साथ इख्तलाफात रहेंगे, लड़ाई झगड़ा ख़ानदान में रहेगा, और इसी तरह रुपये पैसे का नुकसान होगा, और इसी तरह ये सियारा हरकत करता रहेगा और मामलात मज़ीद अभी ख़राब हो सकते हैं, क्योंकि ये सियारा 22 डिग्री पर है और ये केतु के बिल्कुल साथ जुड़ने वाला है। तो जिसका मतलब ये है कि अभी कुछ दिनों के बाद ख़ानदान में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती नज़र आ रही है। और ये सियारा मरीख 10-12 तारीख को निकलकर कुंडली के तीसरे घर में आ जाएगा। तो फिर मामलात आपके कुछ अच्छे हो सकते हैं। ये जो पिछले दिनों में ख़ानदान में मामलात डिस्टर्ब चल रहे थे, रुपये पैसे का नुकसान हो रहा था, वो कुछ कंट्रोल हो जाएगा। और उसके बाद सियारा शमश भी जब निकलेगा 20 तारीख के बाद, तो फिर ये खाने में कुछ और कमी आ जाएगी। मगर इसके बावजूद भी केतु कुंडली के दूसरे घर में पूरा महीना ही हरकत करता रहेगा। तो पूरा महीना ही आपको रुपये के लेन देन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर देता रहेगा। और इसी तरह हम देखते हैं कि ये राहु है जो कि कुंडली के 8वें घर में हरकत कर रहा है। तो राहु आपको कोई बड़ी बीमारी दे सकता है, कोई फितना फसाद, कोई दुश्मनी वगैरह, या इस तरह के मामलात जो हैं ये आपको दे सकता है। तो मतलब ये हुआ कि ये आपकी औलाद का घर है। ये भी मैंने आपको बता दिया है कि औलाद, महबूब, अजाफी रुपया या फिर आपके मैदे वगैरह का सियारा जो है ये ज़ोहल है, ये अच्छा नहीं चल रहा। और इसलिए आपको हर तरह से अपनी औलाद के साथ समझौता और समझदारी से काम लेना चाहिए। ये आपकी मखालफत है, आपका कोर्ट केस है। तो ये भी सियारा आपके ख़ास करके शरीक हयात वाले खाने में चल रहा है। तो शरीक हयात से मखालफत करने में थोड़ा गरेज करें। और इसी तरह ये आपकी शरीक हयात का सियारा है, ये भी उल्ट चल रहा है। तो ये भी आपके शरीक हयात को टेंशन है, परेशानी है, इसको मज़ीद परेशान ना करें, बैठ कर कोई अच्छा रास्ता निकाल लें। और ये मैंने ज़ोहरा भी बता दिया है, यानी सब सियारे मैंने बता दिए हैं। अगर दोस्तों हम पूरी तफसील में जाएं कि ये ज़ोहर कुंडली के 7वें घर में क्या क्या कर सकता है, या मुश्तरी या ज़ोहरा, तो फिर इसके लिए काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। मगर इतनी लंबी वीडियो लोग देखते नहीं हैं। तो मैंने शॉर्टकट आपको बता दिया है। आपको मेरी बात की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी ना आई हो तो फिर आप मुझे व्हाट्सएप करके बता सकते हैं। तो इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। अगले महीने फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।